नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ इन्फोरनल चैनल में। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एक्सेल। तो हम एक्सेल कंप्लीट करेंगे 1 घंटे के अंदर। तो आप बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप पहली बार चैनल पे आएँ तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैं जो ये पूरी फ़ाइल बनाऊँगा, अगली जैसी वीडियो आएगी मैं उसमें आपको ये फ़ाइल को रख दूँगा। और इसके साथ कोई टेस्ट सीरीज़ भी होगी एक्सेल की, जो मैं उस जैसी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगा। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल। तो एक्सेल में सबसे पहले जो हाईलाइटेड चीज़ आपको दिख रही है ये आपकी रो होती है, और ये आपका कॉलम होता है। ये दोनों जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, आप ये जो जगह हाईलाइटेड जो थोड़ा डार्क जगह देख रहे हैं, ये आपका सेल होता है। मतलब ये V2, इसका आप नाम भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये V2 सेल होता है। ठीक है, तो आपको रो पता लग गया, आपको कॉलम पता लग गया, आपको सेल पता लग गया। अगर सेल में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसमें और दोबारा लिखना चाहेंगे तो इसको आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। इसके लिए आप F2 प्रेस करेंगे, ये एक्टिवेट हो जाएगा और आप आसानी से इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप इसमें कुछ लिखते हैं, सपोज़ करिए कि मैं नाम लिखता हूँ, कोई नाम लिखा मैंने। नाम लिखने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लूँ, तो आप यहाँ से जाके टाइप कर देंगे और आपका साइज़ बढ़ जाएगा। अगर आप ये आपके जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ साइन आपको दिख रखे हैं यहाँ पे, आप इनसे भी साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और सेम अगर आप बैकग्राउंड कलर करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे। कोई और कलर चूज़ करना चाहें, कोई और कलर चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी जो कलर चूज़ करेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो ये लिखा हुआ है रवि ब्लैक कलर में, अगर आप इसका चेंज करना चाहते हैं फ़ॉन्ट कलर को, तो आप यहाँ जाएंगे, आप कोई भी कलर सेलेक्ट करिएगा और सेलेक्ट करने के बाद आप क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका वो जो भी आप कलर लेना चाहेंगे वो कलर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट कलर हो गया, फिल कलर भी आपने देख लिया कि ये फिल कलर हो गया। इसके बाद अगर आप कोई एक टेबल बना लेते हैं, आप कोई भी समझिए, ये आपने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद आपने कोई भी मोबाइल नंबर या कुछ भी ऐसा लिख दिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि इसका बॉर्डर हो जाए। आप बॉर्डर कैसे करेंगे इसका? तो बॉर्डर के लिए आपको जो ये साइन दिख रहा है यहाँ पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन सा बॉर्डर करना चाह रहे हैं, फुल बॉर्डर करना चाह रहे हैं या फिर थिक बॉर्डर करना चाह रहे हैं, या फिर एक साइड का लेफ़्ट राइट, जो भी करना चाहेंगे आप यहाँ से बॉर्डर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से बॉर्डर आप कर देंगे। ठीक है, अगर आप इनको बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड का निशान दे रखा है, आप बोल्ड कर लीजिएगा। अंडरलाइन करना चाहें अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक में लिखना चाहें इटैलिक भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका ऑप्शन आता है एक मर्ज का। अब सपोज़ करिए कि मैं इन तीनों के ऊपर मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, मेरी डिटेल है ये। ठीक है, ये मेरी डिटेल हुई। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे जो तीनों ऊपर की कॉलम है एक ही हो जाए, तो ये मर्ज सेंटर आता है, मैं इस पर क्लिक कर दूँगा तो आप देखेंगे ये तीनों मर्ज हो गए। ठीक है, देखा आपने मर्ज हो गए। मैं दोबारा मर्ज का हटा दूँगा तो ये हट जाएगा। अगर आप मैं तीन जितने कॉलम को सेलेक्ट करके आप क्लिक कर देंगे तो उतना आपका मर्ज हो जाएगी चीज़, मर्ज हो जाएंगे कॉलम्स। ठीक है, मर्ज होने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आप हटा देंगे, आपको नहीं चाहिए तो। ठीक है, आप यहाँ जाते हैं, यहाँ पे आप कुछ भी आप वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, सपोज़ करिए मैं 12 डालता हूँ। ठीक है, 0.2, अगर 0.2 डालूँगा तो अब अगर मुझे परसेंट चाहिए तो मैं परसेंट का क्लिक करूँगा तो मेरा परसेंट में आ जाता है। आप सोच रहे होंगे 12% आना चाहिए था, ये 1200 क्यों हो गया। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, अगर 12 देना होता है तो आपको 0.12 लिखना होता है। और लिखने के बाद जैसे क्लिक करेंगे तो आपका ये परसेंट 12% हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अगर आपको 12 लिखा होता और आप चाहते कि मैं इसमें डेसिमल में 1 या 2 नंबर बढ़ाना चाहता हूँ, आप डेसिमल में यहाँ से कम डेसिमल बढ़ा सकते हैं। ठीक है, डेसिमल में चेंज कर सकते हैं, कुल मिला के कहना का मतलब ये है। ठीक है, और जब आप ये चेंज कर लेंगे तो इस तरह से आप अपनी कोई भी एक टेबल बना सकते हैं। आप टेबल बना लेंगे, टेबल बनाएंगे तो आपको इस तरह से, मैं सिर्फ आपको बताया है कि सेल क्या होता है, अपना रो कॉलम, हम कैसे कोई भी नेम को कोई भी चीज़ लिखना हो हम कैसे लिखेंगे। अगर टेबल बनानी हो तो आप ये अपना हेडिंग लिख लीजिएगा, यहाँ पे नेम लिख दीजिए, फर्स्ट नेम, यहाँ लास्ट नेम लिख दीजिएगा, मोबाइल नंबर लिख देंगे,
परसेंट ऑफ अचीवमेंट कुछ भी डाल सकते हैं आप, और यहाँ पे आप वैल्यू लिख सकते हैं क्या है। इस तरह से आपकी देखिए आप देखेंगे, आप बॉर्डर कर दीजिए सबका, बॉर्डर जाएंगे, बॉर्डर पे क्लिक कर दिया, अब देखिए आप सबका बॉर्डर बन गया। तो इस तरह से आपकी टेबल बन गई। अब आपको सिर्फ नीचे डेटा डालते हुए चले जाएंगे और वो आप उसको सेव करते जाएंगे, तो वो आपका एक तरह से टेबल बन के तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या था मेरा, ये मेरी एक पूरी तरह से एक टेबल बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अगर आपको इसको कॉपी कहीं भी करना है, कंट्रोल सी करेंगे और जहाँ भी आप ले जाना चाहें डेटा, वहाँ ले जाके आप कंट्रोल वी कर देंगे, तो आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट के लिए कंट्रोल वी। ठीक है, ये मेरा हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे अगर सीट का नाम चेंज करना चाहें तो आप सीट का नाम दे सकते हैं कि मेरी ये टेबल, ये मेरा डेटा था। ठीक है, तो मैन डेटा आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जो भी आप इसका सीट का नाम देना चाहेंगे। मैंने कुछ नहीं किया, इस पर सिर्फ 2 बार क्लिक किया है। आप देखेंगे 2 बार मैं क्लिक किया तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और आप इसमें कुछ भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको क्या चाहिए कि ये जिस तरह से आप देख रहे हैं फार्मूला बराबर में जो सीट लगी हुई है उसका कलर चेंज हो रखा है, अगर आप चाहते हैं कि इसका मैं कलर चेंज करना चाहूँ तो आपको क्या करना होगा, आप राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर रख के माउस कर्सर को रखेंगे मेन डेटा के ऊपर, मतलब सीट के ऊपर, और यहाँ पे जाके टैब कलर पे जाएंगे और जो भी आपको कलर करना है वो कलर कर देंगे इस पर। आप देखेंगे कि इस पर कलर हो गया, मेन डेटा पे कलर हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ से टैब का कलर कर सकते हैं, इसको हाइड भी कर सकते हैं। मैंने हाइड किया तो आप देखिए मेरी वो जो मेन डेटा था वो गायब हो गया। अगर मुझे अनहाइड करना है तो राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करने के बाद अनहाइड करूँगा और मेन डेटा पे क्लिक करने के बाद ओके कर दूँगा, तो मेरा वो जो सीट थी वो आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक सबके एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मैं कहना चाहूँगा मैं एक तरह से पूरी सीट बनाता जा रहा हूँ आपके लिए, सीट 1, सीट 2, सीट 2, सीट 3, तो पूरा डेटा इसमें कलेक्ट हो जाएगा। जैसी मेरी नेक्स्ट वीडियो आती है मैं ये सीट आपको, ये वर्कबुक आपको रख दूँगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। जैसी मेरी दूसरी वीडियो आएगी तो आपको ये सीट उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सीट की तरफ। तो फार्मूला जिस तरह से आप चाहेंगे तो इस तरह से टेबल बना के आप अपनी रख लेंगे। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, जैसे मैंने ये टेबल यहाँ बनाई थी मैंने इसी तरह से एक टेबल बना के तैयार कर लिया पूरी। एम्प्लॉय आईडी लिखा, एम्प्लॉय नेम लिख दिया, डिपार्टमेंट डाल दिया। अब देखिए नेम का ई आधा छिप रहा है तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरा जितना मेरा स्पेस था ठीक तरह से। इसी तरह से डिपार्टमेंट में ऊपर जाके ये आप ये यहाँ पे गया, ऐसे करके रखा और डबल क्लिक किया तो ये हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से सैलरी मेरी लिखी हुई है तो मैंने एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और आपका आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट और सैलरी, ये मैंने इस तरह से इनका बना के एक टेबल तैयार कर ली। आप इसी तरह से अपनी एक टेबल बना के तैयार कर लीजिएगा। जैसे ही आप तैयार करेंगे उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका बॉर्डर कर देते हैं जैसे हमने लास्ट में किया था, सेम वही कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बॉर्डर किया, बॉर्डर पे जाके क्लिक कर दिया। ठीक है, और मैंने साइज़ को चेंज कर लिया, 12 कर दिया मैंने, सबका साइज़ चेंज हो गया। अगर मुझको इसको अलाइन में मतलब देखिए कुछ आगे हो रखे हैं कुछ पीछे हो रखे हैं, अगर सबको मुझे ठीक तरह से सही करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कि मेरा एकदम मिडल में आ गए सारे नेम्स। ठीक है, तो ये मेरी एक तरह से पूरी एक टेबल बन के तैयार हो गई। तो इसी तरह से आप एक टेबल बना के तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर काम करते हैं कि कुछ फार्मूलेज हो गए। मेरी टेबल इस तरह से आप बना लेंगे, कोई भी डेटा आप कोई भी सीट पे कहीं भी रख लीजिएगा। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम आगे बढ़ते हैं इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। टेबल बना लेनी होती है, हमारी टेबल जब बन के तैयार हो जाएगी तो आप लोगों को क्या करना होता है। अब आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि इसमें हम फ़िल्टर कैसे लगाते हैं। फ़िल्टर लगाने के लिए आपको क्या करना होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो आपका फ़िल्टर लग जाएगा। देखिए फ़िल्टर लग गया। मुझे क्या क्या दबाना है, ये सब दबा के रखना है आपको, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, ये तीनों चीज़ें दबा के रखनी है, फ़िल्टर लग जाएगा। आप इस यहाँ जाके देखिए हट गया, लग गया, इसी से हट जाएगा और इसी से लग जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, आपको क्लियर हो गया। अगर आप यहीं से नहीं हटाना चाहते तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डेटा में जाएंगे, फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर लग जाएगा, फ़िल्टर हट जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, फ़िल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, हट गया, लग गया, हट गया, लग गया। ठीक है, तो इस तरह से फ़िल्टर लग जाएगा। और ये आप देखेंगे कि इस तरह से आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने सेल्स सेलेक्ट किया तो इस तरह से सेलेक्ट ऑल पे हटा दिया चेक, और यहाँ पे चेक लगा दूंगा तो मेरा सिर्फ सेल्स वाला डेटा दिखेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ओके कर दिया तो मेरा
ये दिखेगा। ठीक है, नेम में किसका मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ जय का डेटा चाहिए, तो जय पे क्लिक किया मैंने, ओके किया, तो मुझे सिर्फ जय का डेटा दिख रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया सभी को। ठीक है, आशा करता हूँ क्लियर होगा। जब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें आगे बढ़ने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, जैसे ही आगे बढ़ूँगा मैं तो आप देखेंगे कि इसमें सीधे जाके आप सैलरी लगा हुआ है आपका, आपको डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। मैंने अब यह शॉर्ट फॉर्म बता दिया फ़िल्टर लगाने के लिए आपको। फ़िल्टर नॉर्मल कैसे लगेगा ये भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट के लिए आप सोचिए, नेक्स्ट आता है हमारा कि हम इसमें से अगर हमारे पास कोई रिमूव मतलब डुप्लीकेट आ रहा है तो हम उसको कैसे रिमूव कर दें। सपोज़ कि मेरे यहाँ पे फ़िलहाल कोई रिमूव डुप्लीकेट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे मेरा 1 2 3 एक और होता तो आईडी तो मतलब एक ही हो सकती है किसी की। एक चीज़ सोचिए कि आईडी जो होती है वो सबकी सेम होती है। ठीक है, क्या होती है, सेम होती है, मतलब एक के लिए एक ही आईडी होती है। तो अगर सपोज़ मेरे 1 2 3 यहाँ पे और मैं इसको भी 1 2 3 कर दूँ तो दो आईडी तो हो नहीं सकती। अब मुझे क्या करना है, इसको रिमूव डुप्लीकेट करना है। तो क्या कैसे होगा, आप डेटा में आ ही चुके हैं, सीधा यहाँ पे डेटा में जाएंगे, होम के बाद होम पे अगर आप हैं तो डेटा में जाएंगे, डेटा में रिमूव डुप्लीकेट पे जाएंगे और करने के बाद ये ऑटो सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से अनसेलेक्ट कर दीजिए सबको पहले और एम्प्लॉय आईडी पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे जैसे ओके करेंगे तो ये देखिए एक डुप्लीकेट हो गया और 8 आपके यूनिक बचे हुए हैं। तो रिमूव डुप्लीकेट आपको क्लियर हो गया। रिमूव डुप्लीकेट के बाद क्या होता है आपका, रिमूव डुप्लीकेट के बाद देखिए अब आता है आपका डेटा वैलिडेशन। कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो डेटा वैलिडेशन बहुत जगह पूछा जाता है। तो रिमूव डुप्लीकेट के जस्ट बराबर में डेटा वैलिडेशन आता है। डेटा वैलिडेशन का काम क्या क्या होता है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं इस पर नीचे आप देखेंगे इस पर एरो पे जो छोटा सा बना हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे ये खुल जाएगा। तो डेटा वैलिडेशन क्या है, सर्किल इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन। अगर आपने वैलिडेशन लगा रखा है तो वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो डेटा वैलिडेशन पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पूछ रहे हैं कि कैसे कहाँ आपको कहाँ कहाँ लगाना होता है। सपोज़ करो कि मेरे पास सैलरी है और सैलरी में मैं चाहता हूँ कि जो इंक्रीमेंट हो, वो क्या हो कि मेरा इंक्रीमेंट 10 से और 15 के बीच में ही इंक्रीमेंट होना चाहिए। 10 से 20 के बीच में मान के चल लीजिए कि 10 से और 20 के बीच में आपका इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो सिर्फ 10 आनी चाहिए या 10 और 20 के बीच की आनी चाहिए, ना उससे कम आनी चाहिए ना उससे ज़्यादा आनी चाहिए। तो ये हमारा यूज़ होगा डेटा वैलिडेशन के लिए। डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए पहले पूरा। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में जाइए, यहाँ पे आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आपको नंबर आपको वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, नंबर सेलेक्ट कर लीजिएगा। विटमिन लिखा हुआ है, होल नंबर पे जाएंगे। विटमिन में कितने से कितने मिनिमम होना चाहिए आपका 10 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 20। ठीक है, ओके कर दीजिए। अब आप देखिए मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ, लिख गया। 15 लिखता हूँ, लिख गया। 1 लिखता हूँ, नहीं लिखा जाएगा। 5 लिखता हूँ, एंटर करूँगा, नहीं लिखा जाएगा। 20 लिखता हूँ, लिख जाएगा। 21 लिखता हूँ, नहीं लिखा जाएगा। तो आशा करता हूँ ये डेटा वैलिडेशन समझ आ गया होगा कि डेटा वैलिडेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप इसमें कि ये देखेंगे कि होल नंबर के बाद आपको इनपुट मैसेज में क्या आना चाहिए, एरर अलर्ट में क्या आना चाहिए। आप एक जब इस पर स्टार्ट करेंगे तो आप एक बार इसमें खुद चेक कीजिएगा तो आपको और समझ आ जाएगा। ठीक है, जो फ़िलहाल मेन चीज़ थी वो मैंने आपको ये बता दिया। इसके बाद एक चीज़ और आती है आपका कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हाईलाइटेड सेल वैल्यू, अगर ग्रेटर देन है तो, लेस देन है तो, बिटवीन है तो, इक्वल टू है तो, टेक्स्ट टू कंटेन है या डेट अगर कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है तो ये चीज़ दे रखी है। आप इस पर क्लिक करके अगर कलर्स स्केल लगाना है तो आप यहाँ से लगा लीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सब कुछ मैं यहाँ पे गया, ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे गया और मैं क्या करता हूँ हाईलाइट वैल्यू पे गया, ग्रेटर देन पे क्लिक किया। अगर लेस देन करूँगा तो लेस देन भी हो जाएगा। ग्रेप है आपको एक बता देता हूँ, बाकी आपको सेलेक्ट करेंगे खुद से और खुद से करेंगे इसको। ठीक है,
ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। तो ग्रेटर देन पे गया मैं, ग्रेटर देन पे करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें मैं देता हूँ यहाँ पे 28,000 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं देता हूँ यहाँ पे 20,000, तो सारे हो जाएंगे क्योंकि 20,000 तो मेरी मिनिमम वैल्यू थी। मैं क्या करता हूँ 25,000 देता हूँ मैं यहाँ पे 25,000, 25,000 गया। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, आप जो भी सेलेक्ट कर लेंगे तो वो उसी तरह से हो जाएगा। तो मैं लाइट रेड फिल करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए 25,000 से जितनी भी ज़्यादा वैल्यू होंगी वो सारी रेड हो जाएंगी। अब देखिए 24,000 लिखा हुआ यहाँ पे, मैं 25,000 यहाँ पे लिख दूँ तो क्या होगा, 25,000 से ज़्यादा था मेरा, तो 25,000 मुझे एक करना पड़ेगा, तो मेरा ये देखिए चेंज हो जाएगा, हो गया चेंज, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। मेरा डेटा वैलिडेशन हो गया, मैंने आपको डेटा वैलिडेशन भी क्लियर करा दिया ये पूरा का पूरा, ठीक है। ये मेरी हेडिंग्स हो जाएंगी। अगर हेडिंग्स को मैं कलर करना चाहूँ, देखिए सबसे मेन चीज़ होती है आप टेबल को किस तरह से सजा सकते हैं। ये देखिए मेरा इस तरह से आप टेबल बना लेंगे, डेटा वैलिडेशन आपका ये हो गया पूरा, और ये आपकी वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको भी फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर। ये सब, ये पूरी टेबल बन के आपकी तैयार हो गई थी। फ़िल्टर आपको लगाना आ गया, फ़िल्टर आप कंट्रोल शिफ्ट एल दबा देंगे, फ़िल्टर लग जाएगा, या फिर डेटा में जाके फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़िल्टर हट जाएगा या फिर लग जाएगा, ठीक है। ये क्लियर होने के बाद अब क्या आता है हमारा, अब हम कुछ और फॉर्मूलेस पे आगे बढ़ते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट शीट पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे देता हूँ नेक्स्ट फॉर्मूलेस, ठीक है। फार्मूला 1 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम इसको इसी टेबल को आप उठा लीजिए, ये आपको नॉर्मल टेबल बना के मैंने बता दिया किस तरह से बनती है, ठीक है। ये उठाया मैंने, ये मैंने यहाँ पे गया। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इसको स्पेशल पेस्ट करना है। ये देखिए अल्ट ई एस वी शॉर्ट फॉर्म होती है, आप करके इसको स्पेशल पेस्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप सपोज़ करो आपको कोई फार्मूला लगा होता, देखिए जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी है, लेकिन आपकी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी वो यहाँ नहीं लगी होगी। अगर यहाँ पे कोई आपका फार्मूला लगा होता तो वो भी यहाँ पे कॉपी नहीं होता। आप पूछेंगे कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको कुछ भी फार्मूला लगा होता है, यहाँ पे सपोज़ करो 36,000 यहाँ पे लगा होता है इक्वल टू 20,000 प्लस 16,000, ठीक है। 36,000 लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, ठीक है, अगर मैं सीधा सीधा पेस्ट करूँगा अगर जाके यहाँ पे, तो ये मेरा फार्मूला भी पेस्ट हो जाएगा। ये देखिए फार्मूला भी मेरा पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा फार्मूला भी पेस्ट हो गया। लेकिन हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं स्पेशल पेस्ट का, स्पेशल पेस्ट का इसीलिए करते हैं कि हमारा जो फार्मूले हैं वो सारे कुछ भी ना रहे, हट जाए। मैं आपको करके बताता हूँ। मैंने सारी कॉपी किया, और यहाँ पे जाके ये मेरा कुछ नहीं था, कंट्रोल सी किया, फार्मूला पे गया, अल्ट ई एस बी, ठीक है, अल्ट ई एस बी। तो आपने देखा कि हमने इसको कैसे स्पेशल पेस्ट किया, ठीक है। अगर आप ऐसे स्पेशल पेस्ट ना करना चाहें तो आप सीधा फार्मूला में जाइए अपना, यहाँ से कॉपी करिए, दूसरी सीट पे जाएंगे, दूसरी सीट पे जाने के बाद आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आता है पेस्ट स्पेशल, दिख गया आपको पेस्ट स्पेशल। तो आप जाके पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका पूरा जो एज इट इज़ जो फॉर्मेट था वो पूरा का पूरा पेस्ट हो जाएगा। देखिए फार्मूला यहाँ नहीं आया और यहाँ पे लगा हुआ था, अच्छा लगा हुआ नहीं था। तो अगर ये आपका सिर्फ पेस्ट होगा। अगर आप पेस्ट स्पेशल करना चाहेंगे तो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और पेस्ट वैल्यू पे, यहाँ पे पेस्ट वैल्यू पे, ये आपकी पेस्ट वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपकी पेस्ट वैल्यू होगी, ठीक है। समझ आ गया होगा ये पेस्ट वैल्यू। इसके शॉर्ट की भी मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट की क्या होता है, शॉर्ट की होता है इसका अल्ट ई एस बी। क्या होता है इसका शॉर्ट की, अल्ट ई एस बी। इसको डिलीट करिए, यहाँ पे मैं शॉर्ट की लिख देता हूँ अल्ट प्लस ई, मतलब अल्ट दबाया, उसके बाद छोड़ दीजिए, फिर ई दबाइए, फिर एस दबाइए और फिर वी दबा दीजिए। वी दबा देंगे या फिर आप बी पे क्लिक कर दीजिए। कैसे, आप एक बार दोबारा देखिए, मैं इसको कॉपी किया सारे को, कंट्रोल सी किया और फिर मैं करता हूँ अल्ट दबा के छोड़ दिया ई एस। ये देखिए, या तो वी पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप
अगर आप क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो आप वी जो अंडरलाइन लिखा हुआ है वी आपकी शॉर्ट की से हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप एक बार दोबारा देखिए, मैं इसको हटा देता हूँ पूरे डेटा को। यहाँ पे गया, आप यहाँ मान लीजिए कोई फार्मूला लगा हुआ था आपका, ठीक है, फार्मूला हट गया था, फार्मूला लगा हुआ है कुछ आपका 12,000 प्लस का, ठीक है, ये आपका फार्मूला लगा हुआ है। मैं क्या करता हूँ, सबको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, नेक्स्ट शीट पे गया, अल्ट ई एस वी, ठीक है, वी मैंने क्लिक वी किया तो मैंने इसको कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे भाई ऐसा, मुझे ऐसा चाहिए कि जो मतलब मेरा यहाँ पे ये था ना आपका, ये हेडिंग ऐसा होना चाहिए, और आपकी जो और हेडिंग ऐसा होना चाहिए, और आपका जो बॉर्डर है पूरा मतलब फॉर्मेट जैसा यहाँ है ऐसा ही यहाँ पे होना चाहिए। तो इसके लिए आपने अल्ट ई एस भी किया था स्पेशल पेस्ट वैल्यू करने के लिए, सेम अल्ट ई एस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्मेट लिखा जाएगा, तो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, ये देखिए जो फॉर्मेट यहाँ पे था वैसा का वैसा फॉर्मेट आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, समझ आ गया। अगर आप कॉलम की विड्थ ऐसे इतना चाहेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए जितनी कॉलम की विड्थ यहाँ पे थी उतनी विड्थ आपकी यहाँ पे हो गई है, ठीक है, समझ आ गया सबको। तो ये मेरा स्पेशल पेस्ट हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ फार्मूले स्टार्ट करता हूँ यहीं से कि कुछ फार्मूलेज हम कैसे यूज़ करते हैं। तो नॉर्मल हम जो फार्मूले स्टार्ट करेंगे वो हम सम से स्टार्ट कर देते हैं कि हम किसी भी चीज़ को जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो जोड़ने के लिए एक सिंपल फार्मूलाज होते हैं हमारे, सम का फार्मूला होता है, सम, सम का मतलब समझते हैं ना, सम जोड़ना, ठीक है। तो जोड़ने के लिए क्या करना होता है हमें, सम एस यू एम टाइप करेंगे आप, देखिए यहाँ पे जाइए, और आप सपोज करिए आपको इन सबको जोड़ना है, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे इसको, आपको बोल दिया कि यहाँ पे इनका सम दे दीजिए, सम आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो यहाँ कैसे लिखेंगे, इक्वल टू सम, टैब दबाएंगे और ऊपर से इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एंटर किया तो आपकी जो वैल्यू थी वो पूरी सम होके आ गई, कितनी वैल्यू है, ठीक है। सेम इसका किया, इक्वल टू सम, टैब दबाया और ये आपका सेलेक्ट कर लिया पूरा, एंटर कर दिया, ठीक है, नॉर्मल सम हो गया। अगर आप चाहते हैं कि किसी में से कुछ छोड़ना चाहते हैं तो अब अगर यहाँ पे बोलना चाहें यहाँ पे सम करेंगे तो कैसे करेंगे, सेम वही करेंगे, सम, टैब दबाया और आप पूरा जहाँ तक आपको लेना है वो सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको बोल दिया जाए कि इसमें से आप दो को छोड़ दीजिए, बाकी सबको ले लीजिए, ऊपर वाले जो दो दिख रहे हैं आपको 20,000 और 22,000 को छोड़ दो, बाकी इन सबको ले लो, तो कैसे करेंगे। या फिर बीच से बोल दे कि आप इसको छोड़ दीजिए, थर्ड वाले को और फोर्थ को, 25,000 और 28 को छोड़ दीजिए, बाकी सबका सम कर दीजिए, तब कैसे करेंगे आप, इक्वल टू सम, यहाँ देखिए नीचे जब ये सम लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 नंबर 2 नंबर कॉमा करके आ रहा है, ठीक है। तो आप यही करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, ये कॉमा नंबर 2 कॉमा नंबर 3 और ये 4 छोड़ना है आपको, कॉमा ये ले लिया, कॉमा लगाया आपने, फिर कॉमा लगाया, फिर कॉमा लगा दिया, तो ये आपका क्या हो गया, आपका ये जितना आपको चाहिए था उतना आपका सम हो गया, ठीक है। एक नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी सम इफ़, नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी सम इफ़। इफ़ का जब एक बार इफ सम की सम इफ़ लिखाता है तो उसका मतलब होगा एक कंडीशन, और एक होता है सम इफ्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक से अधिक कंडीशन आए, ठीक है। तो बड़ा सिंपल है, आप इसको बस ध्यान से देखिए आप समझ जाएंगे। इक्वल टू सम किया मैंने, इफ़ किया तो देखिए सम इफ और सम इफ आ गया, तो मैंने ऊपर वाला सम इफ लिया। अभी देखिए क्या आ रहा है, रेंज, रेंज का मतलब क्या हो गया आपका कि आपको कौन सा डेटा चाहिए, सम रेंज होती है, देखिए आप नीचे पढ़ेंगे पूरा आपको दिखता जाएगा, ठीक है। आप सपोज करिए मुझे ये वाला चाहिए, मुझे मुझे चाहिए सिर्फ सेल्स वालों का सैलरी कितनी है, तो मैंने जो रेंज थी ये पूरी सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे, मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, क्राइटेरिया दे दिया, क्राइटेरिया क्या देना है मुझे,
मुझे सेल्स का डेटा चाहिए, या तो आप सेल्स पे क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पे सेल्स लिख दीजिएगा, SALES सेल्स। ठीक है, लिख दिया मैंने। फिर देखिए आप यहाँ पे जब क्राइटेरिया लिख देंगे तो यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिखा हुआ देखिए रेंज आपने दे दी, क्राइटेरिया आपने दे दिया सेल्स, सेल्स का डेटा चाहिए आपको सिर्फ, और आपने सम रेंज दे दी है। रेंज क्या है आपकी, सैलरी को जोड़ना था आपका, तो आपने इसको पूरे को सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और आपने इसको बंद कर दिया। अब आप देखिए 84,000, सेल्स का देखिए 20,000 प्लस 28,000 और प्लस 36,000। ठीक है, समझ आ गया, ये देखिए। ठीक है, 84,000 हो गया। अब सम इफ़ की कंडीशन क्लियर होगी हमारी। अब होता है सम इफ्स। सम इफ्स क्या होता है, एक से अधिक, मतलब दो कंडीशन इसमें, मतलब एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते हो। कैसे, इफ़ इक्वल टू सम इफ्स। सम इफ्स किया मैंने, यहाँ देखिए क्या लिखा रहा है, सम रेंज, मतलब आपको क्या जोड़ना है, तो मुझे सैलरी जोड़नी है। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने। अब क्या कर रहा है वो, नीचे देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब मुझे सेल्स का डेटा चाहिए, तो मेरा क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया। क्राइटेरिया क्या था मुझे, सेल्स, SALES सेल्स, कॉमा, कॉमा लगा दिया क्योंकि एक कंडीशन मेरी होगी। मुझे दूसरी कंडीशन ये थी कि रवि का डेटा चाहिए जो सेल्स में हो, सिर्फ उसी का ही, और किसी का डेटा नहीं चाहिए। तो अब मुझे दूसरा एम्प्लॉय क्या हो गया, ये क्राइटेरिया मेरा ये हो गया दूसरा, और किसका, रवि, तो मैंने यहाँ पे रवि लिख दिया। ठीक है, दूसरी कंडीशन मेरी पूरी होगी। ये देखिए रवि का 20,000, देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ रवि भी लिख देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सिर्फ 20,000, क्योंकि यहाँ पे सेल्स का डेटा 20,000 था। डन है, कंप्लीट हो गया आपका सम पूरी तरह से। सम, सम इफ और सम इफ्स तीनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा काउंट। काउंट क्या करता है, सम जोड़ता है और काउंट काउंट करके देता है आपको कि कितने। सपोज़ करो कि यहाँ पे मेरे लिखे हुए हैं, ये मुझे एम्प्लॉय आईडी देखना है कि मेरे ये कितने हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का काउंट कितना है, तो इक्वल टू COUNT काउंट वैल्यू आप पूरा सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे आप 8, और हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हैं। मैंने एम्प्लॉय आईडी को अगर मुझे ऐड करना होगा तो मुझे यहाँ पे फिर काउंट ए लिखना पड़ेगा। काउंट ए और काउंट में क्या अंतर है, काउंट ए हमारा, काउंट ए क्या करता है, काउंट ए हमारा टेक्स्ट को भी काउंट कर लेता है। ये देखिए 9 आ गया, ये हमारा टेक्स्ट को भी काउंट कर लेगा, जबकि काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करेगा। ठीक है, काउंट ए और काउंट में आपको अंतर समझ आ गया होगा क्लियर। काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है, काउंट ए न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेटिक दोनों को काउंट करता है। तो मैंने दोनों का फॉर्मूला सेम लगाया था, देखिए F2 करके देख लीजिए, A1 से A9 तक, सेम इसमें भी आप F2 करके देख लीजिए, A1 से A9 तक दोनों में सेम था। तो आपने देखा कि मैंने जो फॉर्मूला लगाया था काउंट ए का, ठीक है, तो काउंट सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू काउंट करता है, जबकि काउंट ए न्यूमेरिक प्लस अल्फ़ाबेटिक दोनों काउंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक ये क्या करता है, ये आपके जितने भी ब्लैंक होंगे वो आपको ब्लैंक दे देगा। जैसे सपोज़ कि यहाँ पे मेरे ये 2 नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक काउंट करना है कि मेरे इस पूरी कॉलम में कितने ब्लैंक आ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, COUNT काउंट, काउंट ब्लैंक, देखिए नीचे आ गया। ठीक है, आप ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए और इसमें आपको पता लग जाएगा कितने आपके ब्लैंक हैं। ठीक है, तो मेरे 2 ब्लैंक हैं, समझ आ गया। ठीक है, तो इसमें पता लग जाएगा कितने ब्लैंक हैं आपके। डन है। सपोज़ करो कि यहाँ से हटा देते हैं 2, ठीक है, और इस काउंट में इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं। ये मैंने डिलीट किया, दोबारा लगाया, COUNT काउंट ब्लैंक, और ये मैंने पूरा सेलेक्ट किया और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है, इसमें 2 दिख रहे हैं मुझे ब्लैंक, तो मेरा 2 यहाँ पे दे दिया। ठीक है,
काउंट ब्लैंक क्लियर हो गया मेरा। अब नेक्स्ट आता है मेरा काउंट इफ़। जैसे सम इफ था, काउंट इफ सम इफ थे, इसी तरह से काउंट इफ होता है और आपका काउंट राइट इफ्स होता है। ठीक है, कंडीशन इन दोनों फ़र्क क्या होता है, काउंट इफ़ में एक कंडीशन यूज़ होती है जबकि काउंट इफ्स में एक से ज़्यादा कंडीशन हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे काउंट इफ़, मुझे देखना है कि मेरे मुझे एक कंडीशन दे दी कि मुझे चेक करना है कि रवि कितने हैं मेरे यहाँ पे। तो मेरी कंडीशन होगी ना कि रवि कितने हैं, पूरा काउंट नहीं है, पूरा वो सिर्फ कंडीशन देती है कि इसमें रवि कितने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वल टू काउंट इफ नीचे क्या कह रहा है, रेंज, मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली पूरी, कॉमा क्या क्राइटेरिया दिया उसने, रवि पूछ रहा है, तो रवि को आप डबल ब्रेसेस में दिया, देखिए मैं डबल कॉमा लगा रहा हूँ, इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ। ठीक है, आप इसमें इसको बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। कितने हैं मेरे, 2। यहाँ देखिए कितने मेरे, 1 और 1 2। तो आपके डेटा में जितने भी होंगे तो वो आपको काउंट करके दे देगा। जैसे मैंने एक और बढ़ा दिया, RAVI, यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब आता है काउंट इफ्स। काउंट इफ्स में क्या कह रहा है वो, काउंट इफ्स में एक से ज़्यादा कंडीशन, मतलब मुझे रवि चाहिए, इसमें रवि चाहिए कितने हैं, लेकिन सिर्फ सेल्स वाले चाहिए। मुझे सेल्स वाले में देखना है कि कितने रवि हैं मेरे, या आप कोई भी और कंडीशन लगा सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये वाले लगा के आपको इजीली करके दिखा रहा हूँ कि आपको जब इजी समझ में आ जाएगा तो आप हार्ड भी आराम से करते चले जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूला लगाता हूँ, काउंट इफ्स, क्या दे रखा है, क्राइटेरिया रेंज 1, मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, कॉमा पहला क्राइटेरिया क्या है मेरा, रवि। रवि को हमेशा कोई भी टेक्स्ट वैल्यू आती है उसको हमेशा इन्वर्टेड को डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करते हैं। ठीक है, और बेसिस में बंद किया। दूसरी कंडीशन क्या है, वो अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 हो गया। अब क्राइटेरिया रेंज 2 क्या चाहिए मुझे, डिपार्टमेंट, वो भी सेल्स का ही होना चाहिए सिर्फ। ठीक है, कॉमा मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, SALES सेल्स, एंटर कर दिया। कितने मेरे, 1। ये देखिए यहाँ पे कितने मेरे, 1। अगर मैं इसको भी सेल्स कर देता तो क्या होता, ये देखिए, समझ आ गया, क्लियर है। ठीक है, मेरा सम मैंने अलग पहले एक साथ करके दिखाया था आपको, आप 2 करके देख लीजिए आप। ठीक है, पूरा फिर मैंने आपको एक एक करके बताया कि आप इनको छोड़ना चाहें तो वो चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। सम में बताया एक कंडीशन के साथ, सम में बताया एक से अधिक कंडीशन के साथ, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ़, काउंट इफ्स। तो ये मोस्ट ऑफ फार्मूलाज हैं, मोस्ट ऑफ द फार्मूलेज हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आते हैं एक्सेल में। अगर ये फार्मूले आप ठीक तरह से देखेंगे तो आप एक्सेल में ये समझिए कि ईज़िली आप कोई भी डैशबोर्ड वगैरह ईज़िली बना सकते हैं। तो ये मेन फार्मूला थे। अब बाकी फार्मूला पे हम चलते हैं। तो बाकी फार्मूला क्या होता है मेरा, अगर मैं फार्मूलाज की और की बात करूँ तो आप यहीं पे लिखते जाता हूँ, आपको बताता जाऊँगा क्या क्या कैसे कैसे फार्मूलेज हैं। आप आगे बढ़ते जाएंगे और आप देखते चले जाएंगे। ठीक है, तो एक आता है हमारा एवरेज का फार्मूला। अगर आपसे कोई एवरेज निकालने के लिए पूछे तो कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू एवरेज का फार्मूला लगाइए, एवरेज आ गया, सेकंड नंबर पे क्लिक किया और मुझे सैलरी का एवरेज देखना है, कितना सेलेक्ट कर लिया मैंने, कितना एवरेज है मेरा, क्लियर है आपको। ठीक है, क्लियर हो गया आपको कि मेरा एवरेज का फार्मूला लगाना चाहें आप, एवरेज का फार्मूला आराम से लगा सकते हैं। ठीक है, एक होता है मेरा, नेक्स्ट में जाऊँगा मैच, ये भी बड़ा यूज़ में आएगा। मैच का मतलब आपको क्या होता है, मैच का मतलब होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन, मतलब चेक करना कि मतलब ये मेरी चीज़ जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, जैसे अगर मैं देखना चाहूँ इसमें कि मेरा 126 कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे का मतलब कौन सा रो नंबर है ये, तो कैसे निकालूंगा मैं, इसके लिए मैच यूज़ करता हूँ। जैसे MATCH मैच लगाया, आ गया मैच। ठीक है, अभी देखिए नीचे आप जो फार्मूलाज खुल के आ रहा है पूरा, आप देखिए क्या लिखा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है आपकी, लुकअप वैल्यू है मेरी 126 और आपका लुकअप एरे क्या है, मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा
एग्जिट मैच के लिए 0 लगा देते हैं और एंटर कर देते हैं। 5वें नंबर पे, मतलब अगर आप 5वें नंबर पे मेरा 126 है, आप एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ से ये पूरा फर्स्ट से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5। एक बार चेक करिए क्या लिखा है, ये देखिए 126 देखना था आपको, ठीक है 126 देखना था आपको। F2 की आपने देखा मैच 126 कि कौन से वाले नंबर पे है आपका, ये है आपका 5वें नंबर पे, ठीक है। इसी तरह से आपको अगर इसमें 129 देखना होता तो क्या करते, 126 की जगह आप 129 लिख देते। कितने नंबर पे, 7, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर हो गया, ठीक है। एक आता है हमारा ऐड करने के लिए। अगर मुझसे कह दिया जाए कि रवि और सेल्स दोनों को ऐड करके आप लिख दो, तो कैसे लिखेंगे हम, बताइए। मुझे कोई बोल दे कि बी एंड सी, ठीक है, तो एंड का मतलब समझ में आ गया। तो बस यही करना है, ये लिखना है, एंड का निशान लगा देना है और ये आपको ये लिख देना है रवि सेल्स, और इसको नीचे तक ड्रैग कर देना है। इसको नीचे तक सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी कर देंगे तो वो नीचे ड्रैग हो जाएगा, कंट्रोल डी। हो गया सब कनेक्ट, ठीक है। सिर्फ एंड का फॉर्मूला लगाया, मैंने एंड का निशान लगाया और मेरा ये नीचे तक ड्रैग कर दिया तो मेरा पूरा ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। सिर्फ सेम इसका एक फार्मूला होता है कनकनेट का, इक्वल टू CON टाइप करेंगे, कनकनेट आ गया, एंटर करेंगे। वो टेक्स्ट वन कौन सा मेरा ये है, दूसरा टेक्स्ट कौन सा मेरा ये है, ठीक है। सेम मैंने फार्मूला आपको बता दिया है कि आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ये भी आपका, ठीक है। तो इतने सारे हम फार्मूले इसमें अपने कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। ये कनकनेट का फार्मूला हो गया मेरा। मैं अगर आप देखिए, मैं इसको लिखना चाहूँ तो, ताकि आपको फार्मूले पता रहे कि हमने कितने फार्मूले इसमें कवर कर लिए हैं। ये देखिए मेन जो फार्मूलेस हैं वो सारे मैं आपके कंप्लीट कराते जा रहा हूँ, ताकि आप कभी भी कहीं भी कैसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कुछ भी करने में, ठीक है। तो ये मेन फार्मूला है, अगर इन मेन फार्मूलेस को आप फोकस करेंगे तो ईजिली आपका आसानी से एक्सेल कंप्लीट हो गया, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, नेक्स्ट आते हैं हमारे लुकअप्स। मोस्ट ऑफ द फार्मूलेज होते हैं ये, मतलब आप हर जगह, मतलब जो एक्सेल की जान होते हैं ये सारे फार्मूलेज लुकअप, कि हम एक चीज़ को उठा के दूसरी चीज़ पे ले आते हैं, तो लुकअप कहते हैं उसको। लुकअप फार्मूले से एक ये संभव है, ठीक है। तो लुकअप फार्मूलेज हम स्टार्ट करते हैं, C2 पे जाते हैं हम, और अपने जो लुकअप के फॉर्मूले है, वी लुकअप हो गया, एच लुकअप हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, ठीक है, इनको यूज़ करेंगे। तो यूज़ करने के लिए आप फाइल का नाम चेंज कर लीजिए और यहाँ पे व्यू लुकअप आप लिख दीजिए, ठीक है। अब लुकअप की बारी आती है, हम आपको लुकअप बताते हैं कैसे लगेगा, ठीक है। लुकअप के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी एक टेबल ले लीजिए, हमने टेबल बना रखी है तो मैं टेबल उठा लेता हूँ और रख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे इसी टेबल पे काम करना होगा, आप कोई भी टेबल उठा के कोई भी टेबल रख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये किया और यहाँ से मैंने ये डेटा डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे सेम डेटा यहाँ पे चाहिए, कैसे लेके आऊँगा मैं, ये मेरा पूरा डेटा है और मुझे ये पूरा डेटा यहाँ पे चाहिए। अब आप सोच रहे हो कि सीधा कॉपी करके उठा के यहाँ डाल दो, बिल्कुल डाल सकते हैं। अगर सपोज़ करो कि ऊपर नीचे होता तो या एक एक उठा के करके डालना पड़ेगा आपको, या फिर बहुत सारे होंगे तब कैसे डालेंगे। मान लो आपके पास 10,000 का, ये 10,000 आईडीज़ हुई और आपको निकालना सिर्फ 10 का डेटा है, तो एक एक करके थोड़ी ना निकालेंगे कि 1 2 123 का, 125 का, 127 का, ऐसे नहीं उठाएंगे ना। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वी लुकअप। मतलब वी लुकअप का मतलब कि आपका वो चेक करेगा और वो आपको पहले उठा के सीधा दे देगा। कैसे, एक बार देख लेते हैं। इक्वल टू वी लुकअप, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया लुकअप वैल्यू। देखिए मैं सिर्फ फार्मूला नीचे आप देखते जाएंगे, फार्मूला खुला हुआ पूरा, ठीक है।
लुकअप वैल्यू आपने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, अब ये देखिए कह रहा है टेबल एरे, जो आपका टेबल है वो पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, कॉमा, क्या कह रहा है वो, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब कौन सा डेटा चाहिए, तो ये आपको चाहिए 2 नंबर, 1 2। आपको एम्प्लॉय नेम चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो कितना सेलेक्ट कर देंगे आप, 2, कॉमा, फिर आपको ट्रू या फॉल्स देना होता है, तो आप इसके लिए बाद में डालेंगे 0, मतलब 0 होता है एग्जिट मैच के लिए, एंटर कर देंगे तो रुपये आ गया, डन है। सेव डिपार्टमेंट निकालने के लिए इक्वल टू वीलुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कितने डिपार्टमेंट कितने नंबर पे, 1 2 3, 3, कॉमा 0, समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया। इसी तरह से हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आप ये लुकअप लगाना पहले एक बार सीख लीजिए, तो ये बाकी की चीज़ें आप आराम से कर लेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया ये लुकअप। दोबारा देखिए एक बार चीज़, मैं दोबारा लगा के दिखाता हूँ आपको, इक्वल टू वीलुकअप 123 लिया मैंने, क्योंकि लुकअप वैल्यू जो जिसका आपको वैल्यू निकाल के लानी है वो यहाँ पे होना चाहिए, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल सेलेक्ट कर लिया आपका पूरा, ठीक है, टेबल एरे का मतलब पूरा टेबल सेलेक्ट करना होता है आपको, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमा, कॉमा लगाना है, यहाँ कॉमा लगा था, कॉलम इंडेक्स नंबर, कौन सा डेटा चाहिए, कॉलम नंबर 2 का, तो 2 कॉमा 0, सेम, इक्वल टू वीलुकअप, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा 3 कॉमा 0, समझ आ रहा है आपको, वीलुकअप बड़ा ईजी है, ठीक है, कॉमा, टेबल, कॉमा, सैलरी कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे, कॉमा 0, समझ आ रहा है, इक्वल टू वीलुकअप, कॉमा, टेबल एरे, कॉमा, कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, 5, और कॉमा, आप हमेशा जीरो लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हमेशा 0 लगाना है, कॉलम नंबर दीजिए, उसके बाद 0 लगा दीजिए, डन है, हो गया, ठीक है, ये आपका वीलुकअप हो गया, ठीक है, समझ आ गया वीलुकअप। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है, काफ़ी बार लगा के दिखाया आपको, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, वीलुकअप हो गया। इसी तरह से एक आता है हमारा एच लुकअप। एच लुकअप में क्या होता है, ये आपके पास कोई डेटा नहीं है, ये देखिए अभी आप जो डेटा निकाल लेते वो ऐसे निकाल लेते हैं, मतलब लेफ़्ट टू राइट निकाल लेते हैं। अगर मैं इसके नीचे देखिए, अगर मैं इसके नीचे मान लो 127 ले लूँ और यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है, और मैं मेरे सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं यहाँ तक, और मैं इसको सिर्फ नीचे ट्रैक कर दूँगा तो मेरा ये डेटा रामू आ गया 127 पे, सेल्स ये आ गया, ठीक है। तो मतलब ये कॉलम वाइज चला था, मतलब लेफ़्ट टू राइट चला था, लेकिन जो एच लुकअप होता है वो क्या चलता है आपका, हॉरिजॉन्टल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे एच लुकअप, ठीक है। लुकअप एरे क्या है आपका, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, टेबल एरे कौन सा आपका, ये वाला, कॉमा। अब यहाँ पे देखिए पहले हम कॉलम नंबर डाल लेते हैं, अब डालेंगे यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर। आपको जो भी नंबर चाहिए रो का, वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए। अगर मैं 2 डालता हूँ तो 123 का उठा के मुझे डेटा दे देगा 2, 0।
ये लेफ़्ट टू राइट कॉपी को पेस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल आर, ठीक है। और ऊपर से नीचे करने के लिए आप यूज़ करते हैं कंट्रोल डी, करेक्ट एकदम। तो आपका ये एच लुकअप क्लियर हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया पूरा एकदम। एकदम क्लियर हो गया एच लुकअप और वी लुकअप दोनों, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये आपको और समझ आ जाएगा, ठीक है। एक फार्मूला आता है हमारा इफ़ का, इफ़ का भी फार्मूला आपने बहुत सुना होगा, इफ़ का फार्मूला, ठीक है। इफ़ को ही कैसे यूज़ करते हैं, इफ़ को यूज़ करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इफ़ की कंडीशन देने के लिए आप एक बार देखिए, आप एक बार देखेंगे तब समझ आ जाएगा। इफ़, मैंने इफ़ लगा दिया, लॉजिकल टेस्ट देना है आपको। लॉजिकल टेस्ट कैसे होता है, मतलब कि आपको अगर कहना है कि भाई अगर मेरी 25,000 से ज़्यादा वैल्यू हो तो 1 आ जाए, अगर 25,000 से कम हो तो 0 आ जाए, मुझे ये चाहिए डेटा। तो वो कैसे निकालेंगे, वो इफ़ से निकाल लेंगे आप। कैसे, ए लॉजिकल टेस्ट क्या देना है आपको, इफ़ ये ग्रेटर देन हो कितने से, 25,000 से, मेरा लॉजिकल टेस्ट ये हो गया। तो कॉमा लगाऊंगा, अगर वैल्यू इफ़ ट्रू, अगर ट्रू हो, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो तो क्या आ जाए, 1 आ जाए, अदरवाइज़ क्या आ जाए, 0 आ जाए। क्यों नहीं आ रहा बताइए आपको, क्योंकि यहाँ पे आपका जो डेटा वैलिडेशन था, ये जब मैंने इसको कंट्रोल मतलब नया कॉलम ऐड किया तो उसने वो डेटा वैलिडेशन उठा लिया। इक्वल टू इफ़ ये ग्रेटर देन हो 25,000 के तो 1 आ जाए, अदरवाइज 0 आ जाए। ये देखिए क्या होता है इसमें, कई बार बहुत टाइम्स ये क्लियर करना पड़ता है आपको। आप यहाँ पे जाके सेटिंग्स आके होल नंबर दे देंगे, एनी नंबर कर देंगे, मतलब कोई भी नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये क्लियर हो गया। इक्वल टू इफ़ ये ग्रेटर देन हो 25,000 के तो 1 आ जाए, अदरवाइज 0। क्लियर होगा, ज़रूरी नहीं कि आप 1 या 2 ही दें। अगर आप चाहते हैं कि कुछ और देना चाहें, और का मतलब ये देखिए, इफ़ सेकेंड कंडीशन लगा देते हैं, इक्वल टू इफ़ ये ग्रेटर देन हो 28,000 के, 28 ले लिया हमने, ठीक है। तो अगर कुछ टेक्स्ट में लिखना होता है तो हम डबल ब्रेसेस मतलब डबल कॉमा पर बंद करते हैं उसको, ग्रेटर देन 28 के, अदरवाइज लेस देन 28 के, ठीक है। अगर सही है तो पहले कंडीशन ये वाली आती है यहाँ पे, और उसके बाद गलत है तो ये वाली कंडीशन आएगी, ठीक है। ये देखिए लेस देन है, अब मैंने किया कंट्रोल डी, तो ये देखिए जो 28,000 से ज़्यादा है वो आपका ग्रेटर देन 10 आ गया, और बाकी आपका आ गया लेस देन 28 के, ठीक है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट